In the first chapter, Bill of Exchange, we tried to know the rules. Debit when a person becomes debtor, debit when a person ceases to be creditor, debit what comes in, and expense and losses. Similarly, we did 4 things on credit side. Now final account में ये जो एसेट्स और लाइबिलिटीज के रूल होते हैं, सेम रूल हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं. उसको हम ऐसे करते हैं, देखो अकाउंट्स कितना इजी होता है. तुम लोग को एक डेबिट खरीद लेना होता है और एक क्रेडिट ढूंढना होता है एंट्रीज में, ट्रांजैक्शन में, है ना. कितना इजी होता है. एक हमको डेबिट ढूंढना होता है अच्छी तरह से, और हमको सबसे फेवरेट होता है कुछ आया कुछ गया, तो हम हमारे फेवरेट से शुरू करते हैं. अगर शायद उसमें कुछ मिल जाए, और उसमें बहुत बार मिल जाता है ना, उसमें रियल अकाउंट होता है. क्या होता है? जहां पे रियल अकाउंट होता है ना, हम लोग को बहुत इजी लगता है, हाँ कि नहीं. पर जो रियल अकाउंट नहीं है ना, वो एंट्रीज भी आनी चाहिए. फॉलो दिस. हाँ, अभी हम लोग देखो, हमारे पास टाइप ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं. पर्सनल, रियल, नॉमिनल तो होते ही, हमने बोला है. अब उनका बैलेंस कौन सा होता है बताता हूं. और सी, हमारे पास बेसिकली अकाउंट्स होते हैं एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम, कैपिटल और रिजर्व्स. क्या होता है? एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम और कैपिटल और रिजर्व्स. एसेट shows which balance? Liabilities shows credit, expense shows debit, income shows credit, credit और credit. पक्का? यस और नो? अभी हम लोग उसको एसेट्स, पहले रूल्स में हम लोग ए ग्रुप और बी ग्रुप करते थे. अभी हम लोग इसको करेंगे पी ग्रुप और क्यू ग्रुप. ओके, पी और क्यू, ए और बी था. वैसे सी और डी करेंगे ना. प्रॉब्लम क्या होता है कि डेबिट को सी आ जाता है और क्रेडिट को डी आ जाता है, जो कि पूरा उल्टा है. अगर मैं सी और डी करूं तो डेबिट को सी आ जाएगा और क्रेडिट को डी आ जाएगा, तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा ना यार, है ना. अब ये ना एसेट, अगर एसेट आप डेबिट करोगे तो क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? एसेट डेबिट बैलेंस बताता है, उसको और डेबिट करोगे तो इट विल, और बढ़ाना हो तो डेबिट करो, है ना. और एसेट को क्रेडिट करोगे तो ओके. आया समझ में कि नहीं? लायबिलिटी शोज विच बैलेंस. अब है ना, कितने लोग क्या करते हैं, लायबिलिटी को जब डेबिट करते हैं ना, तो लायबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज. क्योंकि लायबिलिटी में कौन सा बैलेंस था? और लायबिलिटी को कम किया तो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. बहुत लोग क्या करते हैं, किसी को भी डेबिट करते हैं ना, उसको इंक्रीज करते हैं और रूल अप्लाई करते हैं. डेबिट वर्ड कम्स इन, डेबिट हुआ ना तो आया तो बढ़ गया, तो लायबिलिटी भी आया. रियल, ये मत करना गलती. एस डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट.
ये रूल सिर्फ एसेट अकाउंट के लिए है और खास करके उसको लायबिलिटी और कैपिटल के लिए यूज नहीं करना। प्लीज ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी गलती अकाउंट सीखने में। ये क्या होगा? और क्रेडिट करेंगे तो बोलो। हाँ, बोल। हाँ, वेरी गुड। बेल मार। लायबिलिटी कौन सा बैलेंस बताता है? क्रेडिट। तो पहला है कि लायबिलिटी अगर क्रेडिट है उसको आप डेबिट करोगे तो बैलेंस क्रेडिट का बढ़ जाएगा कि बैलेंस क्रेडिट का कम हो जाएगा? अगर 25,000 क्रेडिट साइड लिखा है, क्रेडिट बैलेंस है, और मैं 10,000 डेबिट साइड लिखता हूं तो अब क्रेडिट कितना बचेगा उसमें? 15,000। तो डेबिट करने से लायबिलिटी क्या होती है? कम। दूसरा रूल बताता हूं, लायबिलिटी एसेट होता है कि क्रेडिटर होता है कि डेटर होता है? बताओ। लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिटर होता है। तो क्रेडिटर को डेबिट करेंगे तो वो बिकम्स क्रेडिटर और सीजेस टू बी क्रेडिटर होता है, तो कम हो जाएगा ना। समझो बैंक लोन है मेरा 50,000, मेरा बैंक लोन क्या है? 50,000 है, मुझे देना है। मैं उसको 10,000 रुपये दे दिया तो वो क्या हुआ? कैश आया कि गया? बोलो। गया। आराम से समझो, गया है ना कैश? कैश आया कि गया? गया। और डेबिट में क्या होगा? सीजेस टू बी क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटरशिप कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी? तो डेबिट करने से लायबिलिटी क्या हो जाती है और क्रेडिट करने से लायबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि लायबिलिटी शोज विच बैलेंस। उसको क्रेडिट करेंगे तो और बढ़ जाएगा, डेबिट करेंगे तो कम हो जाएगा। और यहाँ पे आप वो रूल भी अप्लाई कर सकते हो, सीजेस टू बी व्हाट? ये डेबिट करेंगे लायबिलिटी को तो लायबिलिटी सीजेस टू बी क्रेडिटर, और क्रेडिट करेंगे तो बिकम्स क्रेडिटर ना। क्रेडिट करेंगे तो क्या होगा? बिकम्स क्रेडिटर। एक्सपेंस का पता है, डेबिट करोगे तो, और क्रेडिट करोगे तो इनकम, डेबिट करोगे तो कैपिटल। कैपिटल में कौन सा रूल लगेगा, एसेट का कि लायबिलिटी का? डेबिट करेंगे तो और क्रेडिट करेंगे तो। ओके। रिजर्व्स डेबिट करेंगे तो और क्रेडिट करेंगे तो, बराबर। अब है ना, पानी दे दो, गरम दे दो। ये रूल हो जाएगा P1। क्या रूल नंबर क्या है? ये P2। अच्छी तरह समझो, हमको प्रॉब्लम करने में जल्दीबाजी मत करो, क्योंकि बगैर समझ के बहुत सीखे हम पूरा साल 11th में, है ना। हाँ, फिर वो भेजा चलाना पड़ता है, समझ नहीं का तो फिर। और ये क्या रूल हो गए?
आ जाओ आ जाओ। Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और Q6। चलो ये बच्चों लिख दो, बस ये 2 रूल, पहले वाले 4 रूल, और ये सेम ही है, सेम ही एंट्री आएगी दोनों से। इससे भी कर सकते हैं, हमको अकाउंट समझने में इजी रहेगा, फाइनल अकाउंट्स खास करके। ओके, प्लीज लिखना शुरू कीजिए। हाँ, अभी पूछो कितने पेज छोड़ने हैं, बाजू वाले से पूछो, लास्ट टाइम का लिखा नहीं है। फिनिश्ड राइटिंग, चलो हो गया, अभी आगे। वो तुम लोग स्टार्ट भी नहीं किया अभी तक? हाँ यार, मैं तो लिख लिया। एसिडिटी हो गया। बोतल है, बोतल में है गर्म पानी, रख दे दे इधर। चलो बच्चों लिख लिया? बता जीतू, तू है ना, तू है एक चिराग क्लासेस का, तू नाम रोशन करेगा। ऋतिक रोशन नहीं तो राजेश रोशन तो करेगा ही। अरे यार लिखो। बरसात के कारण इस साल अभी तक एक भी दिन कॉलेज बंद नहीं हुआ है, ये बहुत बुरी समाचार है। हाँ, कौन सा कॉलेज? एनएल। आता हूँ, तुम लोग के कॉलेज में बहुत लोग मिलेंगे। कौन सा कॉलेज? चौपाटी के उधर। हमने चौपाटी है ना। बोर हो जाते हैं ना लोग, कभी जाएंगे ही नहीं। ये लोग कभी नहीं जाएंगे। आएगा आएगा कोई, सब चीज आएगी। चलो बच्चों लिख लिया? लिख ले। ऐसा पूरे लाइन में आना चाहिए, ऐसे डेबिट क्रेडिट। अभी इससे ना तुम लोग को कुछ स्टोरी पता चलेगी, भाई एसिड चेंज हुआ, और कैपिटल और लायबिलिटी एक तरह का है, समझा? कैपिटल इज लाइक व्हाट? हाँ, तुम लोग ने फाइनल अकाउंट में देखा भी होगा कि कैपिटल कहाँ था, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ना, लेकिन खाली क्या है, वो ओनर को देना है, बाहर वाले को देना है, बाहर वाले को देंगे तो उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी, और अपने आदमियों को देना बाकी है तो कैपिटल, समझा? है कि नहीं?
अब तुम लोग की कल तो टेस्ट भी नहीं हो पाई, अभी वो टेस्ट तुम लोग की थर्सडे को होगी। हाँ, संडे को दूसरी होगी ना, वो भी होगी ना। हाँ, अरे भाई सुन लो मेरी कथा, मैं नहीं हूं थका। ओके, चलाऊं? शुरू करें? See ya. हाँ, अरे ये पूरा पेज चलता रहेगा। हाँ, अब बताता हूं मैं, तुम लोग खाली एडजस्ट ऐसा लिखो, एडजस्टमेंट पहले आएगी, हाँ, फिर एंट्री आएगी और फिर इफेक्ट। अब तुम लोग को एंट्री डेवलप, ये जिससे सीख लिया, तुम लोग को बताओ, ये मैंने अभी लास्ट वीक TY BCom में सीखा, उन लोगों को नहीं आता था, क्योंकि वो नहीं सीखा तो नहीं सीखा ना, वो अकाउंट्स ऐसे ही गया। ऑफ कोर्स 2 साल लोग कोविड में थे, फिर अभी उनको फिर आ गया 10 आवर्स लगा मुझे पूरा टॉपिक कराने को एक, और पूरा स्टोरी है, उनको अकाउंट में कॉन्फिडेंस है, फिर भी वो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, आके चला जाएगा और कुछ। ओके, अपना क्या गजनी सिस्टम ऑफ लर्निंग क्या है? गजनी सिस्टम, भूल जाने का, पढ़ाया भूल जाने का। लेकिन क्या है, भूल जाते तो ये मत बोलना मेरे को समझा नहीं था, समझा सब था, लेकिन मैंने उसको होल्ड ऑन नहीं किया। देखते नहीं ना बहुत दिन तक, न सी पहले है ना, सी एक मिनट, एक्सपेंस आर आउटस्टैंडिंग और पेएबल एट द एंड ऑफ द ईयर। अब सुनो, तुम लोग है ना एक्सपेंस पे करते हो तो क्या एंट्री करते हो? जर्नल एंट्री। कैश आया कि गया? गया। और डेबिट कौन होगा? एक्सपेंस डेबिट होगा, एक्सपेंस डेबिट होगा। एक्सपेंस टू कैश करते हो ना आप लोग, व्हाट डू यू डू? तो वो एक्सपेंस आ गया। सपोज तुम लोग ने सैलरी 50,000 दे दिया है, तो तुम लोग ने एंट्री की होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी टू। अब सैलरी कौन सा बैलेंस बता रहा है? डेबिट। वो ट्रायल बैलेंस में दिखाई देगा, सैलरी विल बी अपीयर इन व्हाट? तो वो सैलरी पे किया है, क्या किया है? पे किया। तू क्यों पीछे चला गया भाई इतना? नहीं, तेरे सेकंड लास्ट।
हाँ, जगह थी उधर, ऐसा मत कर तू। हाँ ना, सैलरी टू क्या, कैश, क्या एंट्री आएगी, सैलरी। अभी 50,000 भर दिया है। अभी किसने बताया कि 4,000 और भरना बाकी है? क्या 50 तो भर दिया है, वो कहां दिखाई दे रहा है? बोलो, कहां दिखाई दे रहा है? हाँ, भर दिया ना, सैलरी टू कैश कर दिया। अभी किसी ने बताया कि 4,000 भरना बाकी है, तो उस सैलरी को हमको खर्चा मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? हमने मतलब इस साल का काम किया है उसने, लेकिन अभी हमने दिया नहीं है, तो मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? एक्सपेंस है कि नहीं? पर इसमें कैश गया क्या तेरा? अभी तेरा कैश गया क्या? तो इससे ना कौन सी चीज अफेक्ट होगी बताओ? पहले बताओ, एक्सपेंस इनकम है क्या कुछ? ये एक्सपेंस है कि इनकम है? इस जानकारी से एक्सपेंस बढ़ेगा कि कम होगा? बोलो, इस जानकारी से आपका एक्सपेंस बढ़ गया कि? किसी ने बोला 4,000 बाकी है, तो पहले एक्सपेंस इनकम पे अटैक करो, एक्सपेंस बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बस एक्सपेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, फिर एसेट लायबिलिटी पे आ जाओ। ये आपका एसेट है कि लायबिलिटी देना है? तो लायबिलिटी बढ़ेगी कम हो जाएगी? ये कोई हम अकाउंट्स कर रहे हैं, झूला नहीं खेल रहे हैं कि भाई एक बढ़ेगा तो एक ऐड होगा तो दूसरा लेस होगा। दिस इज नॉट झूला, दिस इज अकाउंटेंसी। व्हाट? हम कोई सीसॉ नहीं खेल रहे, एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा, समझा कि नहीं? अरे भाई, दोनों भी बढ़ सकते हैं। देख, एक्सपेंस बढ़ेगा कि नहीं बता? बोलो, बढ़ेगा। ये बढ़ा P3, और क्या हुआ? लायबिलिटी भी क्या हो गई? बढ़ गई ना। अपने को एक डेबिट और एक क्रेडिट मिला ना, दोनों बढ़ गए, तो क्या हुआ इसमें? दोनों बढ़ भी सकते हैं, दोनों कम भी हो सकते हैं। एक बढ़ सकता है और एक कम हो सकता है, दूसरा बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे नहीं करना कि एक ऐड होगा तो दूसरा लेस ही होगा, जरूरी नहीं है। तो क्या कौन डेबिट होगा बताओ? तो हम एंट्री क्या करेंगे? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, रूल नंबर कौन सा? P3 टू व्हाट? हाँ, उस लायबिलिटी का नाम देना पड़ेगा ना, क्या है? Q2, समझा? ये लायबिलिटी का 2 नंबर रूल है ना, पक्का? अब क्या करोगे? ऐड टू एक्सपेंस और बैलेंस शीट विथ साइड। ये आपका पहला एडजस्टमेंट हुआ। लिखो, आया समझ में? जानकारी से आपको मालूम पड़ा कि बाकी है, तो आपका एक्सपेंस इनकम में क्या हुआ? एक्सपेंस बढ़ा, कम हुआ? बोलो बच्चों। ओ भाई, लिखना है। देख नहीं रहे तो आगे है सीट खाली, आजा। नजर कमजोर वालों के लिए है। एक जितेंद्र को ऐसे दिखने लगा। एकदम हमारा मेन स्टूडेंट है, बोले साइंस से है तो भी क्या पिकअप किया इसने। इसको पूरा मालूम पड़ गया कि किसके लेक्चर में मस्ती करने की, नहीं करने की। पूरा 1 महीने में 2 महीने में जान गया है ना जितेंद्र? आगे चल के एकदम हमारा फेवरेट स्टूडेंट बनने वाला है, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूं। हाँ, जितेंद्र काय की दुकान है तुम लोग की? जितेंद्र काय की दुकान है? रेस्टोरेंट है। कभी भी तुम लोग को कुछ खाना हो ना फ्री में, नहीं खाना हो तो फिर जाना मत, खाली उधर सुगंध लेके आ जाना। फ्री में सुगंध तो देगा। क्या नाम है जीतू? एडवर्टाइज कर डाल आज, हो सकता है कि फीस ही वसूल हो जाए एक लेक्चर।
चलो बच्चों, अरे भाई एक एंट्री समझा? ए तेरे को मालूम पड़ा एक्सपेंस का लफड़ा हुआ है, एक्सपेंस बाकी है, तो तेरा एक्सपेंस बढ़ेगा कि कम होगा? बता। बढ़ेगा। और लायबिलिटी बढ़ेगी। दोनों बढ़ सकते हैं, पहले में आगे दोनों, ऐसा नहीं कि एक बढ़ेगा तो एक। और लायबिलिटी को एसेट का रूल अप्लाई मत करना भाई। लायबिलिटी गोज आउट, क्रेडिट हुआ तो लायबिलिटी भी गो आउट, तो कम हो गई। प्लीज ये ख्याल रखना। दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, एक्सपेंस कैरिड फॉरवर्ड। उसका मतलब क्या? इसको बोलते हैं एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब क्या बताऊं? हाँ देखो, तुम लोग ने एक्सपेंस किया है, सपोज तुम लोग ने रेंट पे किया है, क्या? बोलो मेरे साथ, बोलो रेंट की क्या एंट्री करेंगे? बोलो यार बोलो। रेंट टू कैश। अरे बहुत इजी अकाउंट, डोंट मेक अ हैवी वेदर है, कुछ नहीं है, इतने रूल है। अपने को 4 रूल आ गए, 6 भी आ जाएंगे तो आधे आते ही हमको, है ना? रेंट पे किया 80,000, कितना? क्या एंट्री करेंगे? बोलो सभी लोग बोलो यार। रेंट टू कैश, रेंट टू कैश। अभी रेंट डेबिट में आएगा, वो ट्रायल में दिखाई देगा। हमने सोचा ये इस साल का है, फिर किसी ने बताया कि भाई साहब इसमें से 5,000 नेक्स्ट ईयर का है, मतलब मैंने नेक्स्ट ईयर का भी भर दिया इसमें से, मतलब एडवांस में भर दिया। क्या समझा? ये आया समझ में कि नहीं? तो बताओ तू उस जानकारी से एक्सपेंस को कम करेगा कि ज्यादा करेगा? 5,000 नेक्स्ट ईयर का है, मैं 80,000 भरा है, तो मैं क्या सोच रहा था? 80,000। आई वॉज थिंकिंग 80,000 इज ऑफ दिस ईयर। पर किसी ने मुझे प्यार से बताया कि हे बालक, 5,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो 5,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो मैं इस जानकारी के बाद अपने एक्सपेंस इस साल के 85 गिनूंगा, 75 गिनूंगा कि 80 गिनूंगा? एक्सपेंस में क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा कि कम करूंगा? बोलो। कम करूंगा ना? एक्सपेंस में कम करूंगा, तो एक्सपेंस कम करने के लिए मुझे एक्सपेंस को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा कि क्रेडिट करना पड़ेगा? क्रेडिट। अच्छा वो एक्सपेंस नहीं है, नेक्स्ट ईयर का है, तो फिर क्या है? वो मेरा एसेट है। क्या है वो? मैंने पहले से भरा हुआ है ना, मैं पहले से भरा हुआ है, तो मेरा प्रीपेड एक्सपेंस है कि नहीं? अगर पहले से भरा होता है तो अपना एसेट होता है कि नहीं? जैसे तुम लोग ने 11th में सपोज 12th की फीस भर दी है ना? 10,000 12th की फीस पहले से भर दी है, तो बताओ तुम लोग का एसेट है कि लायबिलिटी है? बोलो। एसेट है ना? तो एसेट क्रिएट होगा, एसेट बढ़ेगा, और क्या होगा? एक्सपेंस क्या होगा? एक्सपेंस डिक्रीज होगा। समझा? एसेट बढ़ा ना यार, उस एसेट का नाम होता है प्रीपेड एक्सपेंस। डेबिट P1 है कि नहीं? टू Q क्या? Q3। अब इसका इफेक्ट तुम लोग को एंट्रीज नहीं करनी है, तुम लोग को इफेक्ट्स बताना है। क्या करोगे?
बैलेंस शीट विथ साइड, ये तुम लोग को ये एसेट साइड और लेस फ्रॉम एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, और एसेट बढ़ेगा ना। तो देखो इसमें एक इंक्रीज हुआ और एक, पर ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों डिक्रीज भी हो सकते हैं, दोनों इंक्रीज भी हो सकते हैं। ये दिमाग से निकाल दो कि एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा डिक्रीज होता है, और दूसरा ये दिमाग से निकाल दो कि कोई भी चीज को डेबिट करने से बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। खाली एसेट्स का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और लायबिलिटी का पूरा उल्टा रूल है। तो प्लीज एसेट का रूल कभी भी लायबिलिटी पे अप्लाई मत करना, या कैपिटल पे अप्लाई मत करना। कैपिटल का रूल पढ़ोगे तो आ जाएगा जी। आया समझ में? यस और नो? अच्छा, अब है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इनकम रिसीवेबल, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड या इनकम रिसीवेबल, बताओ। हाँ आराम से। अरे तुम लोगों को इनकम मिली है, सपोज मिल चुकी है, कमीशन मिला है 50,000, 60,000, कितना? कमीशन कितना मिला है? 60,000। तो बताओ क्या एंट्री करोगे? बोलो बोलो। कैश आया, डेबिट, और क्रेडिट में क्या? कमीशन इनकम है। 60,000 मिला है, खुशी की बात है, 60,000 खुशी, हम 60,000 मिला है। फिर किसी ने बोला कि भैया 60,000 है ना, और भी मिलना बाकी है, इनकम ड्यू बट, मतलब किसी ने तेरे को 60,000 मिल चुका है, इसकी हम लोग खुशी कहाँ बता चुके हैं? ट्रायल बैलेंस में। फिर किसी ने बताया कि 6,000 मिलना बाकी है, 6,000 मिलना। तो मुझे बताओ, जब ये जानकारी होगी तो आपके इनकम अफेक्ट होंगे कि एक्सपेंस अफेक्ट होगा? इनकम आपकी बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? बोलो बोलो यार, तुम लोग जानते हो यार सब। अरे जब महाराज 6,000 और मिलना बाकी है, तो दिस इज माय खुशी और गम। बताओ इनकम बढ़ेगी ना मेरी यार? मेरा इनकम एक्सपेंस में किस में चेंज आएगी? इनकम बढ़ाऊं कि कम करूं? मतलब इनकम को मैं क्रेडिट करूंगा, इनकम को मैं क्या करूंगा? क्रेडिट, क्योंकि उसका स्वभाव क्रेडिट है कि नहीं? अच्छा, और क्या मिलने वाला है? तो बताओ वो एसेट है कि लायबिलिटी? बोलो, एसेट है, तो मैं एसेट को भी बढ़ाऊंगा। अब देख इसमें दोनों बढ़ गए, कौन बढ़ा? एसेट बढ़ा और इनकम भी बढ़ी ना। हाँ, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, तो क्या करेंगे भाई? इनकम रिसीवेबल डेबिट, रूल नंबर बोल कौन सा? P1 टू व्हाट? इनकम अकाउंट, बताओ क्या? बोलो बच्चों। Q4 क्या करोगे? बैलेंस शीट एसेट साइड और ऐड टू इनकम। ओके, लिखो। लिख रहे हो ना तुम लोग ये सब? कि मेरे को खाली दिल बहला रहे हो एक्टिंग करके, ऐसा मतलब, ताकि सर नाराज नहीं हो जाए, सर की शांति भंग नहीं हो जाए, सर को बुरा नहीं लगे, इसलिए झूठा झूठा लिखो। तुम लोग को अकाउंट इसलिए नहीं आता है कि तुम सीखना नहीं चाहते, पर अकाउंट से खाली अकाउंट जान के बहुत पैसा कमा सकते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, कितने सारे केसेस बताऊं तुम लोग। एक लड़का था, उसको बिल्कुल हिंदी मीडियम से कुछ नहीं आता ना, टीवाई तक अकाउंट सीखा, टीवाई में उसको अकाउंट आने लगा, अकाउंट सीखा, अभी वो सब सोसाइटी से काम करता है, अर्निंग मोर देन 70,000 पर मंथ।
गिरोड में ही खाली इधर ही घूमते रहते, सब सोसाइटियों का काम करते हैं। हाँ, इनकम मालूम पड़ा। इसके बाद क्या बच्चों, अच्छा वापस एक उदाहरण लेते हैं। अब ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब कभी का इनकम है वो, नेक्स्ट ईयर। ये बताता हूं तुम लोग एक टॉपिक है बताता हूं, सबसे टफ तुम लोग ने सुना होगा एनपीओ। कुछ स्टूडेंट से सुना होगा एनपीओ बहुत टफ है, सुना है कि नहीं? एक स्टूडेंट को पूछोगे तो बोलेगा सबसे टफ कौन सा है, एनपीओ। वो इसलिए टफ लगता है क्योंकि हम लोग है ना अकाउंट्स जब ये एडजस्टमेंट्स करते हैं ना, तो हम लोग सोचते प्रॉब्लम शुरू नहीं हुआ है इससे क्या करने का, पर ये बेसिक नॉलेज होती है। उसके बाद एक बार वो आ गया तो फिर धड़ाधड़ मारेगा तू, समझो बेसिक्स होते। ओके, हाँ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम ऑफ विच ईयर, नेक्स्ट ईयर का इनकम। अब सुनो, तुम लोग को सपोज इंटरेस्ट इनकम मिला है 70,000 मिला है, कितना? 70,000 इंटरेस्ट मिला, तो क्या एंट्री करोगे? बोलो, कैश टू इंटरेस्ट। तुम लोग ने ये सोचा कि इस साल की इनकम है, क्या सोचा? व्हाट यू हैव थॉट, इनकम ऑफ करंट ईयर 70 है। फिर किसी ने प्यार से समझाया कि इसमें से 9,000 रुपया नेक्स्ट ईयर का है, इतना खुश होने की आवश्यकता, देयर इज नो नीड टू बी सो मच खुश। इट इज ऑफ विच ईयर, 9,000 इज ऑफ विच ईयर। जब तुझे मालूम पड़ेगा ये, तो तेरे इनकम अफेक्ट होगी कि एक्सपेंस अफेक्ट होगी? बोलो बोलो, इनकम अफेक्ट होगी, इनकम बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो भैया इनकम कम हो जाएगी, ये रूल आ जाएगा, कौन सा? T4 है कि नहीं? इनकम डेबिट हो जाएगी, क्रेडिट करेंगे बता? डेबिट, क्योंकि इनकम शोज विच बैलेंस, क्रेडिट। कम करना है तो क्या करेंगे भाई? डेबिट, डेबिट करेंगे। और ये तुम लोग का एसेट है कि लायबिलिटी है? बोलो, एसेट है कि लायबिलिटी है? तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, लायबिलिटी तो देगी, क्या एंट्री आएगी? इनकम अकाउंट डेबिट रूल नंबर 2 और इनकम अकाउंट डेबिट 2 और लायबिलिटी है ना। हमको पहले से किसी ने दे दिया है, वी हैव रिसीव्ड इन एडवांस, तो या तो उसको पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे या फिर काम करके देना पड़ेगा। अगर तेरे को किसी ने एडवांस में पैसे दे दिए, सपोज 70,000 दिए तेरे को, उसमें से 9,000 कभी का है, नेक्स्ट ईयर का, तो यू विल कंसिडर ओनली 61,000 एज इनकम। नेक्स्ट 9,000 क्या है, वो नेक्स्ट ईयर का है, तो अभी से खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर नेक्स्ट ईयर के पहले कुछ गड़बड़ हो गई तो हमको क्या करना पड़ेगा? पैसे लौटाने पड़ेंगे, या तो फिर उसको काम करके देना पड़ेगा। एडवांस में पैसा, काम के पैसे तो हमारे हो गए, इनकम हो गई, तो काम नहीं किया उसने, एडवांस में दे दिया, तो वो लायबिलिटी हो जाएगी कि नहीं? इनकम लेस फ्रॉम इनकम, और क्या? अच्छा भाई, ये क्या रूल नंबर? मालूम पड़ा है साहब?
ओके, ये लिख लिया सब, चारों लिख दिए, 1 2 3 4। अभी पांचवा, बहुत ही सिंपल, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, एसेट्स वैल्यू टू बी रिड्यूस्ड। अरे डेप्रिसिएशन एसेट मतलब एसेट की वैल्यू क्या करनी है भाई, बताओ। एसेट की वैल्यू कम करेंगे ना, एक्सपेंस है कि इनकम है, बोलो। एक्सपेंस बढ़ेगा कम हो जाएगा, एक्सपेंस बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, बोलो। बढ़ेगा। एक्सपेंस बढ़ेगा कम होगा, जीतू। ठंडी कुछ नहीं, आ जा इधर। एक्सपेंस बढ़ेगा, ये ना, और एसेट्स एसेट्स सी एक्सपेंस बढ़ेगा कम होगा, P3 और एसेट, कौन सा रूल, एसेट कम हुआ तो कौन सा रूल भाई, ओके। चलाऊं, ओके। अभी गुड्स purchased and included in stock but देखो, गुड्स परचेज किया था और स्टॉक में लिया, पहले लिख दो ये, गुड्स परचेज्ड एंड व्हाट, बच्चों सुनो अच्छी तरह से, गुड्स परचेज्ड एंड इंक्लूडेड इन स्टॉक। बताओ परचेज करना कोई बुरी बात है, और स्टॉक में लेना कोई बुरी बात है, तो क्या गलती की है भाई, अब है ना, इसको हमेशा कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं की है ना, तो उसको हमेशा क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानने का, क्या, हाँ, क्योंकि कैश में भी तो खरीद सकते हो ना, लेकिन हम इसको क्या मानेंगे, क्रेडिट। किसी को इसका आंसर चाहिए कि क्यों, नहीं चाहिए, कोई बात नहीं भाई, कैश ट्रांजैक्शन नहीं मानने का, तो तुम लोग मान गए ना, ठीक है, तो अच्छी बात है भाई, क्रेडिट ही मानने का।
अब तुम लोग ने पूछा ही नहीं यार। रीजन होता है ना, इसका रीजन ये होता है कि देखो, हम लोग अगर किसी को पैसा देते हैं और माल खरीदते हैं और लिखना भूल जाएंगे, सपोज मेरे जेब में 50,000 है गले में, मैंने किसी को 3,000 रुपया दिया और माल खरीदा, लिखना भूल गया, लेकिन मेरे गले में कैश में हो जाएगा कितना, 47 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और मेरे बुक्स में तो मैंने लिखा ही नहीं, तो बुक्स में कितना बताएगा, 50, बुक्स में 50 बताएगा, और हाथ में कितना होगा, 47। तो मैं चेक करूंगा भाई ये फर्क रोज चेक होता है ना, कि जो बुक का बैलेंस कितना और हाथ में कितना बैलेंस है, ये रोज चेकिंग होती है कि भाई बुक्स में बता रहा है 58,000 है। हमारा एक पार्टनर था, उसको वो फटक से कुछ भी एंट्री करेगा तो उसको पूछेंगे ना कितना पैसा है तेरे पास, कितना पैसा पड़ा है, तो वो है ना सीधा बोलेगा 15,225 रुपया है। भाई तूने इतना फटाफट कैसे गिन लिया, चिल्लर है? बोला इधर से देखता हूँ ना, मैं सब एंट्री करता हूँ। एंट्री करके बताएगा, एंट्री से बताया जाता है, उसको मालूम है जो भी किया है, जो भी गया मैं इमीडिएट लिख देता हूँ। तो हम लोग लिखेंगे नहीं तो हमारा बुक बैलेंस और बुक का बैलेंस और रियल कैश बैलेंस टैली होगा क्या? नहीं। तो हम पकड़ लेंगे कि हमने नहीं लिखा है, लेकिन उधार पे लेके भूल जाते हैं ना, भूलेंगे। अगर उधार पे माल खरीदा तो मैं भूल जाऊंगा ना, मैं लिखना भूल सकता हूं। कैश वाला लिखना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? बैलेंस टैली रोज बैंक वाले भी होते हैं ना, बैंक में कितने कैश के होते हैं ना, तो इन लोगों को बुक्स में कितना कैश आता है और हाथ में कितना कैश है वो रोज गिनना पड़ता है, और टैली नहीं होगा तब तक बैंक में जा नहीं सकते लोग, निकल नहीं सकते। समझा? लोगों की जिम्मेदारी होती है। हाँ, फिर लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं गिनने में, पहले से वो लोग तैयारी ऐसा करते हैं तो वो लोग 10 मिनट में गिन के निकल जाते हैं कि कैश, अरे यार जो क्या होगा, बुक्स में बता रहा है 50 लाख रुपया है, गल्ला खोल के देखा 30 लाख 20 लाख कहाँ गए क्या मालूम। तो रोज टैली करके आना पड़ता है। समझा? तो कैश ट्रांजैक्शन में ओमिशन नहीं हो सकता। अभी सुनो, तुम लोग ने परचेस किया उधार पे कि कैश में? बोलो। उधार पे। उधार पे परचेस किया है। क्या किया है? और तुम लोग लिखना भूल गए, तो जब तुम लोग को याद आएगा तो बताओ तुम लोग का एक्सपेंस बढ़ेगा कि इनकम बढ़ेगा? बोलो। एक्सपेंस बढ़ेगा, हाँ कि नहीं? तो एक्सपेंस डेबिट होगा। उस एक्सपेंस का नाम बताओगे? उस एक्सपेंस का नाम होगा परचेस डेबिट, है कि नहीं? परचेस डेबिट। रूल नंबर कौन सा? और एसेट बढ़ेगा कि लायबिलिटी बढ़ेगी? बोलो। लायबिलिटी बढ़ेगी पक्का। किसको देने का? क्रेडिटर्स को। रूल नंबर Q2, दोनों बढ़ गए ना? ऐड टू परचेसेस और ऐड टू, देखो फिर से दोनों में ऐड हुआ। किसमें ऐड हुआ? क्या? हाँ, ऐड टू क्रेडिटर्स इन बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड में ऐड हो गया ना? मालूम पड़ा डेबिट क्रेडिट कैसे बनते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये प्रैक्टिस करनी है बहुत, पूरा अकाउंट्स आ जाएगा। हाँ, और मेरे को भी इतने ही आता है, वो 4 रूल आते हैं और ये बस, मेरे को आता ही नहीं आगे कुछ, अकाउंट्स इतने आते हैं मेरे को।
तुम लोग भी सीख जाओगे, तुम लोग भी क्लास चलाना। अच्छी इतना ही सीख। हाँ इसमें क्या 2.0 ना। अब सुनो, मैं तो तुम लोग को इतना कमाने की बता रहा हूँ स्टाइल, तुम लोग को इंटरेस्ट नहीं है। तुम लोग सोचते हो जरा सा झूम लूं मैं। गुड सोल्ड, गुड and delivered but not recorded in। अरे यार माल बेचा क्या, वो बैंक रिकंसिलिएशन में आता था, पेमेंट नहीं लिखा, कैश बुक में मिस्टेक्स होती थी ना, वो स्पेशली बैंक कॉलम में। कैश में मिस्टेक, बैंक कॉलम में मिस्टेक हो सकती है क्योंकि कैश टैली नहीं होता ना बैंक बैलेंस, फिर भी बीआरएस में पकड़ी आती है महीने के एंड में। गुड सोल्ड एंड डिलीवर्ड, ओ यादव कोई तो कैमरा ऑन करो, ये लोग सब मुंह दिखाई मांगते हैं। भाई सर हमको 100 रुपया मुंह दिखाई दो तो हम कैमरा ऑन करेंगे। अभी भी गुड सोल्ड एंड डिलीवर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द, माल बेचा और डिलीवर किया, अच्छी बात है कि बुरी बात? गुड सोल्ड एंड डिलीवर्ड, गुड और बैड? बुक्स में नहीं लिखा। अरे जब तेरे को याद है मैं माल बेचा, उधार पे ही होगा, वो भी किस पे होगा? उधार का ही होगा। तो जब तुझे याद आया कि मैंने माल बेचा है और यह लिखना भूल गया, तो तेरी इनकम में इफेक्ट होगा कि एक्सपेंस को? बोलो, इनकम बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? बोलो। माल बेचा है, लिखना भूल गया, तो जो बेचा हुआ माल था वो तेरा सेल्स था कि नहीं? तो तेरी इनकम थी। तो तेरे को जब याद आया तो इनकम तेरी बढ़ाएगा ना, तूने पहले नहीं बढ़ाया था। और उधार पे माल बेचा है, क्या बेचा है? उधार पे माल, तो क्या होगा बताओ? लेने गए कि नहीं? किससे लेना है? डेटर से। लेने गए ना, बेचा है तो लेने गए कि नहीं यार? Okay, add to asset side or लिख लिया? $25। हाँ नहीं नहीं,
कुछ भी आ सकता है ना, 5 आएंगे, कुछ भी आएंगे। और मेन चीज क्या है, प्रिंसिपल, अभी जैसे मैं बता दूं, तुम लोग ने बैड डेट्स किया है लास्ट ईयर? बैड डेट्स फाइनल अकाउंट में किया था कि नहीं? तो आरडीडी, अब वो किसी को पता नहीं होता क्या है, किया उसके बाद भूल गया। हाँ, क्या होता है कि हम लोग वो चीज को रिवाइज नहीं करते हैं, तो इसलिए हमको 25 या 30 भी करने पड़ेंगे, क्योंकि फाइनल अकाउंट का मैटर है। हमको अकाउंट सीखना है, खाली 12th का अकाउंट नहीं सीखना है, 11th का भी सीखना है और पूरा अकाउंट सीखना है। इन्स एंड आउट्स मालूम, बुक्स में भी नहीं लिखा हो तो भी हमको अच्छी तरह इन्स एंड आउट्स मालूम होना चाहिए। अब ये तुम लोग को मेथड सिखा रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोई सिखा नहीं सकता है, पर इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस कैन बिकम जीरो ऑल्सो इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस, क्योंकि ये 3 घंटा यहीं पढ़ना होता है। इसमें भी थोड़ा ज़्यादा दिमाग चला है तो गाना आता है अंदर से, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। अभी बहुत सोच लिया ना, बहुत ज़्यादा सोच लिया, एसेट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज, ये क्या है, P1 P2 P क्या, इतना सब सोच लिया तो गाना आने लगा। तो क्या होता है, इससे हमारा कैपेसिटी मालूम पड़ता है, इसको बढ़ाना है। जैसे जापान का मिक्सर ग्राइंडर आता है ना, जापान का मिक्सर ग्राइंडर आता है तो हम लोग बहुत सारी चीजें पीस सकते हैं उसमें, बहुत चलता रहेगा, पीसता रहेंगे, आवाज नहीं करेगा, बहुत देरी तक चलेगा। हाँ, और हमारा लोकल मेड या दिल्ली मेड आता है कोई अनब्रांडेड, तो हम थोड़ा ज्यादा पीसते आवाज आती है, नहीं बस कर, ऐसा आवाज आती है ना, बस कर। ऐसे मिक्सर ग्राइंडर बोलते हैं बस कर बस कर बस कर, क्योंकि उसका भेजा गाना गा रहा है, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। तो हमको दिल्ली का मिक्सर ग्राइंडर बनना है, जापान का बनना है, तो धीरे धीरे बनेंगे लेकिन बनेंगे। ओके, हाँ, अब सुना ये, अब सुनो 8th, चलो इसी वाले कराता हूं। और तुम लोग है ना एक गलत काम करते हो। अभी तुम लोगों को जैसे मैट्राइसिस सर ने समझाया टॉपिक, पूरा टॉपिक समझ गया, तुम लोग को पूछा डाउट है नहीं है, फिर तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो तो तुम लोग वो भूल जाते हो। क्या? तो भूल जाने को तुम लोग क्या बोलते हो कि मैं समझा ही नहीं था। कोई रास्ता में समझ गया था, मैं पहुंच गया था, फिर मैं बहुत दिन तक गया नहीं, तो फिर मैं भूल गया, तो मुझे क्या लगता है कि मेरे को रास्ता समझ में नहीं आया था। अरे तू तो पहुंचा था वहां पे यार। तो प्लीज ये फाक में फर्क करना कि मैं समझा नहीं था और मैं भूल गया हूं, ये दोनों बातों में बहुत सारा फर्क है। तो हम क्या बोलते हैं, भूल गया था तो क्या बोलते हैं हम लोग, मैं समझा ही नहीं था। तो वो समझा तो था ना यार। ओके, नाउ क्लोजिंग स्टॉक। अब सुनो,